नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद एके में। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आधुनिक भारत चल रहा है और आधुनिक भारत पे मैंने पहले 2 क्लास ले चुका हूं। आधुनिक भारत को हमने स्टार्ट किया था भारत में यूरोपियन के आगमन यानी कि अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। देन उसके बाद मैंने दूसरी क्लास हमारा हुआ था भारत में पुर्तगालियों का आगमन और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सारी हमने उसके बारे में जानकारी ली। और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट याद रखना था उसमें। पुर्तगालियों का जो अंत हुआ तो वो आप देखेंगे कि 1612 में बैटल ऑफ स्वैली हुआ और उसके बाद पुर्तगाली शक्ति का अंत हो गया भारत में और ब्रिटिश डोमिनेंस स्टैब्लिश हो गया था। तो पुर्तगाली सबसे पहली शक्ति थी। पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाले जो थे वो देखेंगे आप डच। ठीक है, तो यानी कि अगर हम क्रम में देखें तो पुर्तगालियों के बाद कौन आया? डच। तो दूसरा नंबर है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर कौन आए? भारत में डचों का आगमन, अराइवल ऑफ डच इन इंडिया। ठीक है जी, ये है। और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए प्रश्न हो सकता है वो सारे के सारे को हम देखने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्त। तो देखेंगे एक्चुअली भारत में आप देखेंगे कि ये पुर्तगालियों के बाद में आए, डच पुर्तगालियों के बाद में आए। ठीक है जी, कहाँ के रहने वाले थे? तो हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है जी, इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1596 प्यारे दोस्त, ये डेट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत आया था और ये भारत आने वाला पहला डच है। तो ध्यान रखना, कार्नेलिस डी हाउटमैन। ठीक है, कब आया इसके बारे में। देन इसके बाद देखेंगे दोस्तों आपका इंपोर्टेंट डेट डचों के बारे में वो है आप देखिए 1602। 1602 में दोस्तों संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसको मैंने संयुक्त क्यों जोड़ा, इसमें देखेंगे कि संयुक्त इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये भारत और डचों ने मिलकर इसको क्या है, इसका निर्माण किया है, गठन किया है। तो आप देखेंगे कि भारत के साथ सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में जो स्टेब्लिश हुई थी वो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो संयुक्त एक पूंजी लगाया जिसमें भारत और डचों ने मिलकर लगाया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इन्होंने देखेंगे आप बटेविया में दोस्तों इन्होंने केंद्र स्टेब्लिश किया था। अभी बटेविया वर्तमान में जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे जो अगली इंपोर्टेंट डेट है, आप देखिए 1605 में दोस्तों। 1605 में इन्होंने प्रथम अपनी फैक्ट्री खोली थी। कहां पर खोली थी ये पूछा जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहां पर खोली है? तो आप देख लीजिए मसूलीपट्टनम में खोली है। ठीक है, जबकि पुर्तगालियों ने आपको याद हो कोचीन में खोली थी। पुर्तगालियों ने कोचीन में खोली थी पहली। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखेंगे 1616, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। 1616 में दो काम हुए। पहली बात तो भारत में दोस्तों आप देखेंगे कि डचों की जो सेकंड फैक्ट्री थी वो पुलिकट में स्टेब्लिश हुई और इसी वर्ष दोस्तों थर्ड फैक्ट्री के रूप में आप देखिएगा तो सूरत में स्टेब्लिश हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ 1616 में दोस्तों एक तो सेकंड कंपनी पुलिकट और थर्ड कंपनी इन्होंने सूरत में खोली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि सूरत में इन्होंने अपनी कंपनी कब खोली थी। क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पीसीएस में या किसी भी एग्जाम में। तो प्यारे दोस्त ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरफ हमने देखा। अब देखेंगे यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, ये आप देखिएगा 1600 आपका डायरेक्ट हम चलेंगे 1663 जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण डेट है। इन्होंने दोस्तों पुर्तगालियों को हराकर कोच्चि में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। तो याद रखना है फोर्ट विलियम जो है इन्होंने कब स्टैब्लिश किया था? तो याद रखना है 1600 आप देख लीजिए 63 में। और किसको हराकर? तो पुर्तगालियों को डिफीट करने के बाद इसको स्टैब्लिश किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे आप 1700 आप देखेंगे 59 यानी कि दोस्तों 1759 में दोस्तों क्या होता है? बैटल ऑफ बेदारा की लड़ाई होती है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस किस के बीच होती है? तो एक तरफ देखेंगे डच है और दूसरी तरफ है ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है देखेंगे इसमें क्या होता है कि जो डच है इनकी जो नौसेना है, नेवी है दोस्तों, वो बहुत ही वीक है। ठीक है, और इनकी जो नेवी है वो काफी स्ट्रांग है। ठीक है जी, तो इस तरफ देखेंगे कि नेवी कमजोर थी। ठीक है, इसीलिए ये लोग हार जाते हैं और इनकी नेवी काफी मजबूत थी तो ये लोग जीत जाते हैं। ये बात ध्यान रखना कि बैटल ऑफ बेदारा में एक बात इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक ये है
कि दोस्तों लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, याद रखना, बैटल ऑफ बेदारा में। और ये जो बैटल ऑफ बेदारा है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस युद्ध से क्या हुआ देखेंगे, इस युद्ध का रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट क्या रहा है, एंड ऑफ द डच पावर इन इंडिया माय डियर फ्रेंड। इससे डच पावर जो थी, डच शक्ति जो थी भारत में, उसका अंत हो गया। और आप देखेंगे ब्रिटिश डोमिनेंस इस्टेब्लिश, यानी कि जहां जहां पर डचों के सेंटर हुआ करते थे वहां वहां पर ब्रिटेन का, ब्रिटिश का क्या हो गया, कब्जा हो गया। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, डच जो है वो इंडोनेशिया में जकार्ता, सुमात्रा आदि जगह से, यानी कि उन्होंने फोकस करना कहीं और पर, यानी कि इंडोनेशिया वगैरह में इन्होंने अपने व्यापार पर फोकस करना प्रारंभ कर दिया, भारत को छोड़ दिया दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी। अच्छा जी, कई बार ये पूछ लिया। अब आप अगला डेट एक और याद रखेंगे, कहीं कहीं पर अभी भी थे ये, ठीक है, लेकिन मैनली जो है यहाँ से वो शक्ति समाप्त हो गई थी। तो जैसे मान लीजिए 1814 में देखेंगे आप कि कोच्चि जो था वो ब्रिटेन के अधीन हो गया, यानी कि बाद में कुछ आप देखेंगे कि डच कोच्चि पर रहे लास्ट तक। तो आप देखेंगे 1814 में कोच्चि भी ब्रिटेन के अधीन हो गया। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आपको बस इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं। भारत के लिए कंट्रीब्यूशन ये है कि भारत को वस्त्र निर्यात जो है दोस्तों उसका केंद्र बनाने का श्रेय डचों को जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन क्या है, तो इंडिया को एज ए टेक्सटाइल सेंटर इन्होंने डेवलप किया था। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे लग रहा है डचों के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इतना ही आता है। अगर आप इतना करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप पक्का करके आएंगे, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है प्यारे दोस्तों, और दोस्तों को भी शेयर करिए। हाँ, आपको पूरी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मैं अभी करा रहा हूँ,